नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, सेना के शौर्य, समर्पण और अनुशासन से देश विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जल सहिया बहनों को प्रति माह मिलेगा 1000 रुपए मानदेय। पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े कुल 11,269 योजनाओं का किया शिलान्यास। वनों पर आश्रित जनजातीय तथा अन्य परिवार नहीं होंगे विस्थापित। सुप्रीम कोर्ट में सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड का किया उद्घाटन। लोगों को देश भर में रेलों के कामकाज की मिलेगी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसके शौर्य, समर्पण और अनुशासन से देश विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करते हुए पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को भी नमन किया और कहा कि हमारी सेना शांति के लिए हथियार उठाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपने अपने शौर्य और समर्पण से जो परंपरा स्थापित की है, वह परंपरा अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया है और उसका सवार जवाब भी दिया है। जब लता दीदी ने ए मेरे वतन के लोगों गीत को स्वर दिए थे, तो देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। साथियों, इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर करने वाले हर बलिदानी को नमन करता। यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में समर्पित होगा जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्मारक में 4 वृत्तें हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इस युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ, एक शाश्वत ज्योति और थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के ऐतिहासिक पराक्रम को दर्शाती 6 कांस्य वृत्त चित्र शामिल हैं। परमवीर चक्र के 21 विजेताओं की प्रतिमा पर योद्धा स्थल पर लगाई गई है। राज्य की जल सहिया बहनों को मार्च से सीधे उनके खाते में 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा थल जल सहियाओं को हर कार्य के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी मिलती रहेगी। श्री दास ने झारखंड के पूर्ण ओडीएफ का श्रेय जल सहियाओं और रानी मिस्त्री को देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल सहिया बहनों को प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने में उन्हें रोजगार मिल सके। श्री दास ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए 13 जल सहिया बहनों को सम्मानित किया। साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की। देश का पहला राज्य जहां रानी मिस्त्री का कंसेप्ट पूरे देश में चर्चा का विषय रहा और यहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में रानी मिस्त्री की प्रशंसा करते हुए नारी शक्ति को प्रणाम किए। और इस तरह हम देखें, ये नारी शक्ति सामाजिक बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जो झारखंड में सामाजिक बदलाव आए वो आपके कारण है और इसलिए हमारी सरकार ये जो राज्य की नारी शक्ति, जो अभी परिवार की शक्ति है, हम इसे राज्य की शक्ति बनाना चाहते हैं। इन 4.5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। सम्मेलन में जल सहिया रामगढ़ की चितरपुर पूर्वी की अनीता कुमारी और हजारीबाग की सरली की नमिता कुमारी ने अपने अनुभव को साझा किया। इस दौरान श्री दास ने जमशेदपुर और दुमका से जल सहियाओं से ऑनलाइन सीधा संवाद किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत पेयजलापूर्ति, गोवर्धन योजना और जल नल योजना के तहत कुल 11,269 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक राज्य के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। राज्य के सभी आदिम जनजाति बाहुल्य टोलों में मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख की जनसंख्या को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा कर लिया गया है। आज रांची में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने प्रेस वार्ता में चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। इसमें 2-3 साल से हम लोगों ने पूरा कोशिश की जैसे कि मतदाता सूची को शुद्धिकरण किया जाए, ताकि जितना शुद्धि मतदाता सूची हो उतना ही ठीक हो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो, सुधार हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट का फोटोग्राफ या कलर फोटोग्राफी बढ़िया तरीके से नहीं होता है तो उसको बदली किया जाए। ये सब में हम लोगों ने कोशिश की है। मल्टीपल एंट्री जो एक नाम कई बार हो रहा है, एक नाम और पिता का नाम सेम है, इस तरह का मल्टीपल एंट्रीज होता है, डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज कहते हैं। कंप्यूटर के सिस्टम से निकलता है। उसको इस SSR 2019 16 सितंबर से शुरू किए गए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आवासीय और गैर आवासीय इमारतें बनाने की 29 बुनियादी परियोजनाओं का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। देश भर में विभिन्न संस्थानों पर बनी इन परियोजनाओं पर कुल 1,714 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत आई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वनों पर आश्रित कोई भी जनजातीय तथा अन्य परिवार अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा। रांची के गेस्ट हाउस में एक अहम समीक्षा बैठक कर उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया कि न्यायाधीश के आलोक में पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य के जनजातीय समुदायों तथा अन्य परिवारों को उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। सरकार वनों पर आश्रित जनजातीय एवं अन्य परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेल दृष्टि डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस डैशबोर्ड से लोगों को देश भर में रेलों के कामकाज की जानकारी मिलेगी। रेलवे में भी बहुत सारे देश भर में अन्य प्रकल्प, अन्य काम तेज गति से चल रहे हैं और ये सभी कार्यों के ऊपर आपकी और भारत की जनता की दृष्टि पूरे समय जुड़ी रहे, लगी रहे। उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म आज रेल दृष्टि का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हर प्रकार की जानकारियां जनता के समक्ष रहे, जिसको कहीं भी किसी भी समय कोई भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहे। कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जवाबदेही के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को इस डैशबोर्ड के जरिए सुझाव और टिप्पणियां मिलेंगी, जिससे भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। बोकारो इस्पात नगर के पुस्तकालय मैदान में राष्ट्रीय वयोश्री और एडिप योजना के माध्यम से जिले के 3,000 से अधिक और साधन विहीन दिव्यांगों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री अमर कुमार बाउरी ने दिव्यांगजनों के बीच करीब 255 लाख रुपए की ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग व्हील चेयर, ब्रेल किट और कृत्रिम अंक के अलावा अन्य सहायक यंत्र का वितरण किया। मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसका 100% लाभ लाभुकों को मिलेगा। सरकार को लगेगा कि आपके लिए आपको मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जाए, स्कूटी की व्यवस्था की जाए, 4 चक्के की व्यवस्था कर दिया, तो ये सरकार जरूर करेगी। कि मोदी जी की सरकार है जो हर एक नागरिक की जरूरत के हिसाब से अपने को ढालती है, उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत करती है और उनके लिए हमेशा खड़ा रहती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो,
इसके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि आपके लिए स्कूटी और बाकी चीजों का सहयोग करते हैं। अपने जीवन को शेष करने की सोचने लगता है, उनको लगता है कि उनकी दुनिया वहीं खत्म हो गई। ऐसे समय में हम सबको इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की सबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना के तहत गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के पतारी मैदान में स्वास्थ्य मेला का सांसद निशिकांत दुबे ने उद्घाटन किया। हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोडरमा के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने स्पीडी ट्रायल में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला डोंचांच थाना क्षेत्र का है, जहां पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से हत्या कर दी थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित, कहा सेना के शौर्य, समर्पण और अनुशासन से देश विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जल सहिया बहनों को प्रतिमाह मिलेगा 1,000 रुपए मानदेय। पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़े कुल 11,269 योजनाओं का किया शिलान्यास। वनों पर आश्रित जनजातीय तथा अन्य परिवार नहीं होंगे विस्थापित, सुप्रीम कोर्ट में सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड का किया उद्घाटन, लोगों को देश भर में रेलों के कामकाज की मिलेगी जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।